राजा से कहा, महाराज इस व्यक्ति ने आपके यहाँ चोरी करी। राजा ने कहा, तुमने चोरी करी? तो चोर ने कहा, मैं कसम खा के कहता हूं मेरी। बोले ठीक है, परीक्षा होगी। अब कैसे परीक्षा होगी? एक लोहे की सरिया को अग्नि में देके गर्म किया गया, 2-3 पत्ते पीपल के रखे गए, उसके हाथ पे बांधे गए कच्चे सूत से। बोले अगर इस सरिया ने तेरे हाथ को नहीं जलाया तो तू सच बोल रहा है, और अगर झूठ बोल रहा है तो तेरा हाथ जलेगा। बोले स्वीकार है। हाथ रखा, सरिया रखी हाथ पे। हाथ की तो बात छोड़ो महाराज, कच्चा सूत तक नहीं जला। हाथ जलने की तो बात बहुत दूर की बात है, जो पीपल के पत्तों के ऊपर कच्चा सूत बांधा हुआ था वो कच्चा सूत तक नहीं जला। राजा वो डांटने लगा सिपाहियों को, पागल बनते तो किसी को भी उठा लाते, चोरी इल्जाम लगाते, चोरी जैसा इल्जाम जानते हो कैसा है? बोले महाराज हम कसम खा के कहते हैं यही चोर है, नाप तोल इसी के पैरों की सही आई है, हमने पीछा किया है। राजा ने कहा नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, अगर ये चोरी करता तो झूठ में बोलता तो हाथ जरूर जलता, तुम गलत बोल रहे हो, तुमको पनिशमेंट मिलेगी, तुमको कारागार में डाल दिया जाएगा। ये वो भड़कने लगा राजा मंत्रियों पे। तब उस व्यक्ति ने कहा महाराज इन मंत्रियों से कुछ, सिपाहियों से कुछ मत कहो। बोले क्यों ना कहे? बोले ये सही कह रहे हैं, चोर मैं ही हूं। अरे बोले नहीं नहीं आप संत हैं, साधु स्वभाव है, इसलिए आप इन पे दया कर रहे हैं, हम इनको डांट रहे हैं इसलिए आप इनको फटकार रहे हैं। बोले नहीं नहीं महाराज कसम से चोरी मैं नहीं करी। अरे बोले महाराज झूठ बोल रहे हो, अब झूठ बोल रहे हो इनको बचाने के लिए, संतों का स्वभाव होता है। बोले आप अपने मंत्रियों को भेजो, मैं बताता हूँ वो सामान कहाँ रखा है आपका। जंगल में गए, जंगल में जाके वो सामान बरामद करा दिया कि ये रहा आपका सामान, ये रिसीव करो। तो महाराज हाथ क्यों नहीं जला अगर आप चोर हो तो? बोले इसका भी एक कारण है। बोले क्या कारण है? बोले चोरी करी तब तक मैं चोर था, मुख से, कथाकार के मुख से मैंने एक शब्द सुना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, ध्यान से सुनना, जितने भी लोग यहाँ विराजमान है आप सब मन लगा के सुनिए इस बात को। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू धर्म अधर्म पाप और पुण्य ये सब भूल जा। जब मनुष्य मेरी शरण में आता है तो उसका नया जन्म होता है, उसके पाप पुण्य की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं, उसके सब कर्मों की जिम्मेदारी मेरी है। तो इसलिए जो मनुष्य भगवान की शरण में आता है ना उसका नया जन्म होता है। आज आप जो भागवत की शरण में आए हो, आप सच मानो आज आपका नया जन्म है, अगर आप मानने लायक हो तो इस बात को। लेकिन ये संकल्प ले मनुष्य के आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, तो इसका पुनर्जन्म है, पिछला जन्म समाप्त हो गया सत्संग में जाने के बाद। मेरा नया जन्म हो गया जब मैं सत्संग में गया, जब मैंने भगवान के आगे सरेंडर किया, और जैसे ही भगवान की शरण में गया, सत्संग के बाद मैंने चोरी नहीं करी। और ये जो चोरी आपके यहाँ हुई सत्संग से पहले हुई है। इस बात को राजा ने समझा, राजा ने आदर दिया, पूरी प्रजा में उस व्यक्ति का आदर हुआ, और उसके बाद वो एक साधु के नाम से विख्यात हुआ। इतना असरदायक होता है सत्संग। अगर मनुष्य, आज हमारे और आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ी बर्बाद क्यों हो रही है? क्योंकि हम और आप अपने बच्चों को सत्संग देने की बजाय मोबाइल पकड़ा रहे हैं। आज हमारे और आपके बच्चे सत्संग में जाना पसंद नहीं करते। मूवी थिएटर में ले जाओ, मोबाइल पकड़ा दो, बच्चों के साथ ऊधम करवा लो,
IPL में नोट लगवा लो, ड्रीम 11 बनवा लो, सब काम कर देंगे, लेकिन सत्संग में। और जो सत्संग में नहीं जाएगा, जिसने 6 महीने लगातार, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है मोबाइल, अगर आपने बच्चों के हाथ में पकड़ा दिया तो। परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक। जो व्यक्ति 6 महीने से लगातार मोबाइल चला रहा है, उसकी आदत देखिए आप, उसकी याददाश्त कमजोर हो चुकी होगी, वो रोगी बन चुका होगा, वो बीमार बन चुका होगा। आप याद करिए, जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो कितने कितने नंबर आपको याद होते थे। पहले 4-4, 5-5 घंटे की वीडियो लोग देखते थे। टाइम कम करो, बोले क्या, अब हमको कहा गया पहले बीच में कि 3-4 घंटे की नहीं देखते, वीडियो नहीं देखते, तो बोले अब हमारा 10-15 मिनट की पर्याप्त है। ठीक है, 10-15 मिनट की बनाने लगे। फिर कहने लगे नहीं, हमारा 2 से 2.5 मिनट में खत्म करना चाहिए मैसेज, तो 2 से 2.5 मिनट में खत्म करने लगे। अब तो हमारा 2-2.5 मिनट का भी सिस्टम नहीं है, अब तो रील्स का जमाना आ गया है। क्या जमाना है? रील्स। हाथ में मोबाइल यूं यूं, 30 सेकंड की रील होती है, यूं देखा, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर ऊपर ऊपर करता रहेगा है? अब 7-8 रील देखने के बाद उसने शुरुआत कहां से करी थी पूछो तो बता नहीं पाएगा। 7-8 रील अगर उसने देख ली हैं और उसके बाद पूछो कि भाई तुमने शुरू कहां से करी थी, वो बता नहीं सकता। पहला व्यक्ति एक किताब पढ़ता था, एक पेज पढ़ता था, और एक पेज पढ़ने के बाद में कोई 6 महीने बाद भी पूछता था तो व्यक्ति बताता था और फलानी लाइन में है, इतना बताता था, वो बताता था। आज उससे पूछ लो 15 रील पहले तूने कौन सी रील देखी थी बताइए। ये नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? और इस नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर अच्छे माँ बाप हो तो अपने बच्चों को मोबाइल देने से बचो, और अगर हो भी, हाथ में मोबाइल है भी, तो ज्यादा उसे यूज मत करो। काम की चीजें देखो, खेल खत्म करो, बंद करो। हाँ, ये मैं कह रहा हूं, सुनने वालों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जब समय निकल जाएगा और जब पछताना पड़ेगा तो फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हमारे बच्चों की आंखों पे चश्मे चढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों को छोटी छोटी बीमारियां बहुत हो रही हैं, सिर्फ मोबाइल के वो क्या होते हैं, वो जो किरणें मोबाइल की, वो खा रही हैं हमारे बच्चों के भविष्य को, 100 बीमारियां लगा रही है। तो ये सब चीजें हमें समझकर अपने बच्चों को, उनकी बुद्धि को मजबूत करने के लिए सत्संग में लेके जाओ। जब आप अपने बच्चों के साथ सत्संग में बैठेंगे तो भगवान की कथा आपको और आपके बच्चों को स्ट्रांग करेगी। ये सत्संग का काम है, तुम्हें स्ट्रांग करना, तुम्हें सत्य के मार्ग पर लेकर चलना और तुम्हें मजबूत बनाकर तुम्हारे जीवन को सफल करना। ये सत्संग कर देता। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा।